हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्यूब टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्यूब टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम कहीं पे भी वर्क करते हैं एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या एज ए क्यूए क्यूसी। अगर हम क्यूसी डिपार्टमेंट में हैं तब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम एज ए साइट इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम इसके बारे में टोटली डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और एज पर आईएएस हमारा क्यूब कैसे फील होता है। आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इस टाइप का वीडियो आप ढूंढेंगे पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर हमें स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा प्रोसेस देखेंगे और कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब मॉड्यूल के बारे में। क्यूब का जो हमारा साइज होता है, ये जो हमारा क्यूब मॉड्यूल होता है, इसका साइज होता है 150 mm बाई 150 mm नहीं 150 mm। ये हमारा 150 mm का जो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों होता है। कई बार केस हमारा देखते हैं साइड पे हम 100 mm का भी क्यूब यूज करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा 20 mm से बिलो का अगर एग्रीगेट रहता है वहाँ पे हम 100 mm वाला क्यूब यूज़ करते हैं। अदरवाइज 20 mm से एबव जितना भी हमारा एग्रीगेट हो, जिसके साथ मिक्स डिजाइन हमारा हो, उसमें हम 150 mm का क्यूब मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। ये हमारा टेस्टिंग मशीन रहेगा, ये हमारा क्यूरिंग टैंक रहेगा। ये पहले हम लाइव देख लेते हैं, फिर इसको हम कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी टोटली देखेंगे कि अपने को कैसे एग्जैक्ट एज पर आईएएस कितना अपना स्ट्रेंथ आना चाहिए और हम टेस्ट कैसे करेंगे। ये टोटली हम प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बारे में कैलकुलेशन निकालना और इसके बारे में एनालिसिस करना और कैसे फिल करते हैं, टोटल प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही आप देख रहे हैं कि वो हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल होता है इसको हम ऑयलिंग कर लेते हैं और एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। एक सैंपल में हमारा 6 क्यूब हम फिल करते हैं। अगर अपने को 2 टेस्ट करना होता है, जैसे एक 7 डेज पे हम टेस्ट करते हैं, एक 28 डेज पे टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अपने को 3 टेस्ट करना हो, 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज, तो हम ये 9 क्यूब फिल करेंगे। एक टेस्ट करने के लिए हमें 3 क्यूब की रिक्वायर्ड होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये क्यूब का जो अपना साइज है 150 बाई 150 में आपको जैसे बोला, इसको फिल कैसे करते हैं। इसको फिल हम करते हैं 3 लेयर में। ये हमारा एज पर आईएएस 3 लेयर में फिल करना कंपलसरी होता है। अगर हमसे इंटरव्यूअर पूछता है कि हम क्यूब फिल कितने लेयर में करते हैं, तो अपने को 3 स्टेप बताना होता है। 3 लेयर में करते हैं, 1 लेयर 50 mm का, और उसमें जो हम टैंपिंग करते हैं, जैसे ये देख रहे हैं कि ये वर्कर आपको टैंपिंग करता हुआ दिख रहा है। तो ये टैंपिंग करते हैं 1 लेयर में 35 स्ट्रोक्स हम टैंप करते हैं। और ये टैंपिंग रॉड जो होता है हमारा, इसकी जो डाया होती है और साइज, इसकी 16 mm की डाया होती है और इसका जो साइज होता है 600 mm का होता है। ये भी एज पर आईएएस है, क्योंकि बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जब क्यूब फिल करते हैं वो टैंपिंग रॉड की हाइट क्या होती है, तो 600 mm होती है। इसको 1 लेयर फिल करेंगे, 35 स्ट्रोक्स डालेंगे, फिर सेकेंड लेयर फिल करेंगे, 35 स्ट्रोक्स डालेंगे। 35 स्ट्रोक्स टैंपिंग करने के बाद एवरी लेयर एक क्यूब फिल करने में हमको 105 यानी 105 बार इसको टैंपिंग करना होता है। अदरवाइज इतना हम नहीं करते हैं तो फिर हमको क्यूब का जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिल पाता है, फिर हमारा क्यूब फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर पास नहीं हो पाता है। क्योंकि हम इतना टैंपिंग नहीं करेंगे तो बीच में गैप रहेगा, फिर हम इस पर जब लोड प्रोवाइड करेंगे तो ये उतना बियर नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से जो चीज़ जो हमको लोड रिक्वायर्ड होगी वो फुलफिल क्राइटेरिया नहीं हो पाएगी। ओके फ्रेंड, तो इसलिए ये चीज़ अपने को खास ध्यान रखना होता है एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। अगर हम एज ए क्यूए क्यूसी वर्क करते हैं तब भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। और कहीं भी हम इंटरव्यू पे जाएं तो हमसे इसके बारे में एक बार क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अब टोटली फिल कंप्लीट करने के बाद हम इस पे मार्क कर देते हैं कि हमने कौन से ग्रेड का कंक्रीट से फिल किया, इसकी डेट क्या है। ये टोटली मार्क करने के बाद इसको हम 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख देते हैं।
जो 27 से लेके 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे एरिया में हम रखते हैं इसका, वहाँ पे नहीं रखते जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट हो। इस केस में ये कई बार हम उसी के ऊपर मेंशन कर देते हैं बाई किल के थ्रू, अदरवाइज हम इसको मार्कर से, ज़्यादातर सुटेबल होता है जब हम मार्कर से लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम इसको जब ऑन मॉड्यूल करें तो उस समय हमने को खास ध्यान रखना होता है कि इसका जो भी कोना है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो अगर ये टूट जाएगा तो फिर हम जो चाहें जिस लेवल का भी फीलिंग किए हो, फिर हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर नहीं मिलता है। फिर इसको अनबॉक्स करने के बाद हम पोर्शियन क्लॉथ, जैसे ये बोरी देख रहे हैं, इससे हम ढक देते हैं और इसको सेफली लाके क्यूरिंग टैंक में डालते हैं। जैसे कि अगर इसको कोई भी टेम्परेचर पे हमने इसको ड्राई किया, फिर इसको अपने को क्यूरिंग में रखना होता है। क्यूरिंग में डालेंगे, जैसे ये आप क्यूरिंग टैंक देख रहे हैं, इसमें हम टोटल 28 डेज तक रखते हैं। अगर अपने को 7 डेज के लिए टेस्टिंग करना है तो इसमें से हम क्यूब निकालेंगे, एक 7 डेज पे टेस्ट करेंगे, फिर 3 क्यूब निकालेंगे, 14 डेज पे टेस्ट करेंगे, फिर 3 क्यूब निकालेंगे, 28 डेज पे टेस्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर टेस्ट 2 ही केस में होता है, एक 7 डेज, एक 28 डेज। और इस वाटर का भी जो टेम्परेचर है वो भी अपने को ध्यान रखना होता है कि ये वाटर का टेम्परेचर भी 27 से 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस वाटर को में ज़्यादा इम्प्रूटीज किसी प्रकार का नहीं हो, अदरवाइज इसका स्ट्रेंथ जो आना है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए अपने को एवरी वीक इस वाटर को भी चेंज करना होता है। अदरवाइज ये हम चेंज नहीं करेंगे तो ये जो हमारा वाटर है वो बराबर नहीं रहेगा, तो फिर हमारा स्ट्रेंथ जो चाहिए क्यूब में वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अभी चेक इसका टेस्टिंग, लाइव टेस्ट कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा टेस्टिंग मशीन हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें जब हम क्यूब रखते हैं तो अपने को पूरे बराबर परफेक्ट रखना होता है, पूरे कोना फिट बराबर होना चाहिए, पूरा कॉर्नर कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरा फिक्स करने के बाद फिर हम इसके ऊपर लोड प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपल, बहुत सिंपल मशीन होता है। अगर आप एज ए साइट इंजीनियर सुपरवाइजर अगर वर्क करते हैं साइट पे तो ये आपको ऑपरेट करना इजीली आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है। फिर हम इसके ऊपर पूरा फिट करने के बाद फिर हम लोड प्रोवाइड करते हैं। लोड अपने को कितना प्रोवाइड करना होता है एज पर IS 140 किलो न्यूटन पर mm² लोड अपने को प्रोवाइड करना होता है। ये खास कर ध्यान रखना है कि अपने को कितना लोड प्रोवाइड करना है इसके ऊपर। और जैसे ही हम इतना लोड प्रोवाइड करेंगे उसके बाद से जो हमारा क्यूब का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, अगर ये जब तक इसमें क्रैक नहीं आता है तब तक अपने को लोड प्रोवाइड करना होता है। तो जैसे कि आप देखिए, मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे हम लोड प्रोवाइड करेंगे, फिर कैसे क्यूब क्रैक हो जाएगा, फिर वहाँ पे अपना जो मीटर की जो सुई है, यानी मीटर का जो कांटा है, वो आपको वहाँ पे रुक जाएगा, दूसरा मीटर कांटा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मीटर का जो सुई है चल रहा है, इसके ऊपर हमारा लोड जा रहा है। अभी 400 किलो न्यूटन लोड पड़ा, 450, 500 किलो न्यूटन, 550 किलो न्यूटन। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्यूब में थोड़ा थोड़ा क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ क्रैक आना स्टार्ट हो जाए वहाँ से लोड लगाना अपने आप बंद हो जाता है। देखिए ये क्रैक आ गया, ये हमारा कितना किलो न्यूटन, 650 किलो न्यूटन तक का लोड इसमें प्रोवाइड हुआ। उसके बाद ये क्रैक हुआ। इस लोड को अपने को मेंशन करके रिटर्न करके रख लेना होता है। फिर इसी तरह हम दूसरा क्यूब को भी सेम लोड अप्लाई करेंगे, उसमें जितना किलो न्यूटन आएगा उसका भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी हम एक दूसरा भी एग्जांपल डालकर भी देख लेते हैं। जैसे ये दूसरा वाला हुआ, इसमें हम लोड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लाइव अभी देख रहे थे, क्यूरिंग टैंक के बारे में देखा, और ये हमारा टेस्टिंग मशीन था जिसपे हम लोड प्रोवाइड करते थे, इसके बारे में हमने अभी देखा। अब एग्जांपल के लिए हम लोड निकालते हैं कि अपने को निकालना कैसे होता है।
टोटली हमारा जो कितना परसेंट हमारा इसमें स्ट्रेंथ आया, कितना परसेंट नहीं आया, वो हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे हम एक M20 ग्रेड का एक कॉन्क्रीट लेते हैं, या M20 का हम एक क्यूब लेते हैं, उसको हम उसके ऊपर लोड प्रोवाइड करते हैं। अगर हम 7 डेज पे टेस्ट करते हैं तो जो मैंने अभी आपको दिखाया 650 किलो न्यूटन आया था, अगर वहाँ पे हमारा अगर 7 डेज पे हम करते हैं तो 340 किलो न्यूटन आता है। तो अपना इसका हम निकालते हैं कि इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना पड़ा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम लोड का निकालना होता है अपना, तो लोड अपॉन बाई एरिया, अपने को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, लोड बाई एरिया। तो हमारा लोड कितना है 340 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में करेंगे तो हमारा 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। फिर जैसे कि हम एरिया के बारे में अभी आपको यहाँ पे जैसे दिखाया कि एरिया निकालने के लिए 150 बाई 150 का एरिया निकालते हैं तो 22500 स्क्वायर mm हमारा एरिया आता है। वही हमारा ये एरिया आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है 15.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। अब अपने को देखना होता है कि ये हम जो हमारा लोड इसने जो बियर किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया, ये हमारा एज पर IS पास है कि नहीं है। तो एज पर IS जाते हैं तो 7 डेज में जो हमारा होता है स्ट्रेंथ वो 65% आ जाता है। ओके, तो M20 का अगर हमारा ग्रेड है तो 65% हमारा आ जाता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारा 15.1 आया है, 15.1 डिवाइड बाई हम M20 ग्रेड इंटू 100 कर देंगे तो हमारा कितना आता है 75.5% हमारा स्ट्रेंथ 7 डेज में आ गया है। लेकिन एज पर IS अपने को 7 डेज में कितना आना चाहिए, 65% से कम नहीं आना चाहिए उसका स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे क्या है 75 है, मतलब कि हमारा क्यूब पास है। फिर उसी तरह 14 डेज पे हम देखते हैं। 14 डेज पे ज़्यादा टेस्टिंग होता नहीं, ज़्यादातर 28 डेज पे होता है, लेकिन हम यहाँ 14 डेज का भी रखते हैं ताकि क्या है कि इंटरव्यूअर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे इसके रिलेटेड तो आप उसको पूरा प्रॉपर रिप्लाई कर दें और एज पर IS रिप्लाई करें, ताकि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एज आप साइट पे काम कर रहे हैं तब भी आपको कोई इसके बारे में इशू ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था। तो हम 14 डेज का भी एक टेस्टिंग के देख लेते हैं। 14 डेज में 90% अपने को उसका स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए। तो 14 डेज पे अगर हम चेक किए और वहीं हमने लोड प्रोवाइड किया जहाँ पे 420 किलो न्यूटन का हम लोड अप्लाई किए, उसके बाद से अपना क्यूब क्रैक कर गया। तो 420 को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूटन में कन्वर्ट किया उसके बाद से फिर हम एरिया, आपको पता है कि लोड अपन बाई एरिया, फिर किया हमने कितना है 18.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा आ गया। फिर 14 डेज में कितना अपने को 90% स्ट्रेंथ आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को इसका परसेंटेज निकालने के लिए जो हमारा ये लोड आया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया, उसको हम डिवाइड कर देंगे कितना ग्रेड से 20 किलो न्यूटन से। तो दिस डिवाइड बाई 20 किलो न्यूटन इंटू 100 तो हमारा परसेंटेज आ जाता है तो 93.3% आ गया। तो 14 डेज में कितना परसेंटेज अपने को स्ट्रेंथ आना चाहिए 90%, लेकिन हमारा कितना है 93%। इट मीन्स ये भी हमारा एज पर IS ये क्यूब पास है, क्वालिफाइड है। हमारा स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं आने वाला है। जो हमने मिक्सिंग डिजाइन रखा था वो टोटली परफेक्ट था। फिर हम टेस्टिंग करते हैं 28 डेज के बाद। 28 डेज पे टेस्ट करने के बाद हमारा जो लोड कैपेसिटी होता है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, यानी जो उस पर कंप्रेसिव हम लोड डाले, वो हमारा कितना है 448 किलो न्यूटन। 14 दिन पे हमने अप्लाई किया। फिर हम यहाँ भी वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लोड बाई एरिया। फिर हमारे यहाँ पे कितना आता है 19.991 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो 90.91 न्यूटन mm स्क्वायर जो है उसको हम परसेंट में देखेंगे कि हमारा कितना परसेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। तो 28 डेज में हमारा IS क्या कहता है कि IS कहता है कि 99% स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए। ओके, तो अपने यहाँ चेक करते हैं। जब 28 डेज पे हमने चेक किया तो ये हमारा लोड आया। फिर इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 19.91 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 का अगर हमारा ग्रेड है तो 20 से ही डिवाइड करेंगे। फिर हमारा कितना 99.55% हमारा यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। इट मीन्स ये भी हमारा क्यूब पास है, हमारे स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है। ओके फ्रेंड्स,
अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं, फिर यहाँ पे आपको एंड होते हैं। जैसे एज पर आईएएस पूछा जाए कि कितने क्यूबिक मीटर में कितना अपने को क्यूब सैंपल लेना होता है, तो आईएएस अपना 456-2000 क्या कहता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंक्रीट सैंपलिंग के लिए हम कितना क्यूब टेस्ट लेते हैं। ओके, तो अगर हम कहीं भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने फुटिंग कर रहे हैं या स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं या कोई भी कॉलम बीम अपने फुटिंग कर रहे हैं, तो अगर 5 क्यूबिक अप टू 1 से लेके 5 क्यूबिक मीटर तक का हम काम कर रहे हैं, तो उसमें अपने को 1 सैंपल लेना होता है। 1 सैंपल मीन्स 6 क्यूब जो है फिल करना होता है, 6 नंबर, सिर्फ 2 टेस्ट के लिए। जब हम 2 टेस्ट करेंगे 7 डेज और 28 डेज, तो 6 नंबर्स क्यूब लेना होगा अगर हम 5 क्यूबिक मीटर तक का काम करते हैं। अगर अपने को तीनों टेस्ट करना है, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, तो ये हमारा नंबर्स ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है खास। फिर इंटरव्यूअर पूछता है अगर हम 15 क्यूबिक मीटर का काम कर रहे हैं तो अपने को कितना टेस्ट क्यूब फिल करना होता है, तो अपने को 2 सैंपल लेना होता है। 2 सैंपल मीन्स 6 × 2 = 12 नंबर्स अपना क्यूब फिल करना होता है। ये खास कर ध्यान रखना होता है। ये एज पर आईएएस आपको बता रहे हैं। फिर अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर 20 क्यूबिक मीटर अपने को कंक्रीटिंग करना हो, उसमें हम कितने क्यूब फिल करेंगे, तो 20 अपना कहाँ पे आता है, 16 से लेकर 30 के बीच में ही 20 आता है। इस केस में अपने को 3 सैंपल लेना होता है। 3 सैंपल मीन्स 6 × 3 = 18, 18 नंबर्स अपने को क्यूब फिल करना होता है। ये ध्यान रखना है। फिर इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आता है कि अगर अपने को 50 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीटिंग करते हैं, तो उसमें अपने को 4 सैंपल लेना कंपलसरी होता ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 50 तक तो लिमिट आ गया। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन रेज होता है कि अगर अपने 500 क्यूबिक मीटर का काम कर रहे हैं, 200 क्यूबिक मीटर का स्लैब कास्टिंग बड़ा हम करते हैं, तो 200 क्यूबिक मीटर का एक दिन में कंक्रीटिंग करना होता है, 300 क्यूबिक मीटर का कंक्रीटिंग करना है, तो उसमें अपने कितना सैंपल लेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। उस केस में क्या होता है कि अपने 50 क्यूबिक मीटर तक तो 4 सैंपल लिए, इसके बाद से एवरी 50 क्यूबिक मीटर पे अपने +1 कर देते हैं सैंपल। मतलब अगर हमने 100 क्यूबिक मीटर किया, तो अपने को कितना सैंपल लेना होगा, टोटल 5 सैंपल लेना होता है, क्योंकि 4 सैंपल पे तो 50 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, प्लस 50 क्यूबिक मीटर के लिए 1 सैंपल और बढ़ जाएगा। अगर 200 करना हुआ तो 4 तो ये है, फिर अपने 3 इसमें और ऐड हो जाएगा। इट मीन्स एवरी 50 क्यूबिक मीटर पे अपना 1 सैंपल ऐड हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जब आप एल&टी में, रिलायंस में, सिंप्लेक्स, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं कि जो ग्रेड अपना होता है, तो M20, M10, M15, इस ग्रेड में कितने की स्ट्रेंथ आना जरूरी होता है टोटल 28 डेज के बाद। अगर उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो हमारा वो कंक्रीट फेल है। हम एज पर आईएएस ही बात कर रहे हैं, 456-2000, क्योंकि एज ए इंजीनियर अगर हम वर्क करते हैं तो अपने कभी भी आईएएस से ही चलना होता है। आईएएस कोड, जब तक हम आईएएस कोड का रेफरेंस नहीं देंगे तो हमारा क्वेश्चन और आंसर्स कभी भी ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो M20 तक हम ऑर्डिनरी कंक्रीट में काउंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे M10 मतलब कि मिक्स डिजाइन 10, इसके बारे में, मिक्सिंग डिजाइन के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो M10 मीन्स मिक्सिंग डिजाइन 10, उसमें अपने को स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो 10 Nm²। अगर M10 का हम मिक्सिंग डिजाइन अप्लाई करते हैं तो 10 Nm² अपने को आना चाहिए उस पे लोड। इसी तरह M15, M20, ये M20 तक क्या होता है, ऑर्डिनरी में अपने काउंट करते हैं। फिर अपने, जैसे कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम आरसीसी के लिए क्या है, ज़्यादातर कंक्रीट हम ऑर्डिनरी से नहीं लेते हैं। आरसीसी वर्क में हमेशा हम स्टैंडर्ड कंक्रीट लेते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट अपना M25 से स्टार्ट होता है, यहीं से अपना आरसीसी का वर्क स्टार्ट होता है। ज़्यादातर ये जो क्राइटेरिया है, इस केस में पीसीसी
ज़्यादातर वर्क होता है, इसमें रेनफोर्स वाला वर्क नहीं होता है। लेकिन कई बार केस में M20 में रेनफोर्स हो जाता है, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो फैक्ट नहीं होता है। लेकिन हमको अगर कहीं साइड पे करना हुआ, अगर हमारे क्लाइंट उस चीज़ के लिए फोर्स करते बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो हम कर सकते हैं। M25 से लेके M16 तक ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। लेकिन क्या होता है कि M65 से लेके M100 तक ये हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, जो ज़्यादातर ब्रिज, पाइलिंग इस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, हेवी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हाई स्ट्रेंथ वाले हम कंक्रीट अप्लाई करते हैं। इसके बारे में आपको तो पता चल गया कि M65 मतलब मिक्स डिजाइन 65, और 65 मेंशन ये करता है कि इतना इसका बियरिंग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ बियर कर सकता है। ये इसका जो भी नंबरिंग होता है 10, 15, 20 ये उसको दर्शाता है। M जो है मिक्स डिजाइन को दर्शाता है। तो आई होप आप लोग इसके बारे में डिटेल समझे, इसलिए मैंने लाइव और थियोरिटिकल एज पर IAS रेफरेंस मैंने सबके बारे में डिस्कस किया। आप वीडियो को एक बार नहीं रिपीट कर करके देखें और इसके बारे में समझें, और ये इंटरव्यू के पर्पज से लेके ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।